बट तुम्हें अभी भी उस लड़की के साथ अटैचमेंट है, इसी वजह से तुम अभी तक मूव नहीं हो पा रहे हो और नेक्स्ट को तुम चूज नहीं कर पा रहे हो। तो वो इशू है तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हें ये सजेशन दूंगी कि जो तुम्हारा प्रीवियस थी उसको पहले तुम खत्म करो, क्योंकि अगर उसने तुम्हें डिस कर दिया वो लड़की तुम्हारे लिए डिजर्व नहीं करती है, ठीक है। और जिसके साथ तुम मूव करने वाले हो, जिसके साथ तुम्हारा एंगेजमेंट हो गया है, उसको प्रॉपर टाइम दो भाई, उसको प्रॉपर क्या बोलते अपना 100% दो, क्योंकि वो डिजर्व करती है, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाली है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाली है, तो उसको टाइम दो, वो डिजर्व करती है, क्योंकि अब वही तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। जो प्रीवियस थी उसने तुम्हें डिस कर दिया, तुम उसके लिए अभी तक तुम उसके साथ अटैचमेंट में हो, अभी तक तुम उसके लिए रो रहे हो, अभी तक तुम उसको भूल नहीं पा रहे हो, और अभी तक तुम अगर ये सोच रहे हो कि वो वापस आ जाए, तो तुम ये भी सोच लो कि तुम उसके साथ गलत कर रहे हो जिसके साथ तुमने एंगेजमेंट की है। एंगेजमेंट करना एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी लड़की के साथ अटैच होना, एंगेजमेंट करके रिंग पहनाना, ये छोटी बात नहीं है। रिलेशनशिप को कभी भी मजाक मत समझो भाई। अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम था कि तुम उसको प्यार नहीं कर सकते तो तुमने उसके साथ एंगेजमेंट क्यों की? अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं है, तुम्हें उसके लिए अटैचमेंट ही नहीं है बहन, तो क्यों उसके साथ रिलेशनशिप करी तुमने? क्यों तुमने उसकी फैमिली को तुमने भरोसा दिलाया दैट मैं तुम्हारी बेटी का हस्बैंड बनूंगा? ये बताओ मुझे, अगर तुम में नहीं थे गट्स, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं थी उस लड़की के लिए, तुम उसकी लाइफ में क्यों आए? क्यों उस बंदी को तुमने ये बिलीव करवाया कि यस नाउ आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप? अगर तुम रेडी नहीं थे तो उसको एंगेजमेंट करने का मतलब क्या था? किस लिए करी तुमने उसके साथ एंगेजमेंट? और अगर एंगेजमेंट की है तो भाई उसको निभाओ। अगर नहीं निभा सकते तो अभी भी टाइम है, मूव कर दो। किसी की लाइफ बर्बाद मत करो, क्योंकि किसी की लाइफ, किसी की जिंदगी आपको नहीं पता आपके एंगेजमेंट के बाद उस लड़की के दिल में आपके लिए कितनी जगह बन चुकी है, ठीक है। एक रिलेशनशिप का कोई दायरा नहीं होता, लिमिटेशंस नहीं होती, फीलिंग्स की लिमिटेशंस नहीं होती। आपकी बेशक उसके लिए फीलिंग्स ना हो, मे बी उसकी आपके लिए 100 गुना बढ़ गई हो आफ्टर एंगेजमेंट। ये अटैचमेंट होती है ऑटोमेटिक।